हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग डीएनबी काउंसलिंग की जॉइनिंग की लास्ट डेट है, बहुत पास है डीएनबी जॉइनिंग की लास्ट डेट। इसी के बीच एक मद्रास हाई कोर्ट में एक केस डला हुआ है जिसको लेके 5 तारीख को एक हेयरिंग है। उस हेयरिंग में ये है कि जो फ्रीज़ वाला ऑप्शन था वो हट के अपग्रेड वाला ऑप्शन अप्लाई हो जाए, और जो कोर्ट का रुख लग रहा है वो लग रहा है शायद वो अपग्रेडिंग कोर्ट कर सकती है। ऐसे कोर्ट के स्टेटमेंट पूरी ब्रीफिंग में ऐसा लगा है, मेरी बात हुई है पर्टिकुलरली वहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिज़ल्ट दे सकते हैं। लेकिन जो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 5 जून को इसकी हियरिंग है। उसका एग्जैक्टली मैटर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मैटर ये है कि कुछ बच्चों ने केस डाला था कि अपग्रेडेशन का मौका उनको दिया जाए, मतलब अपग्रेडेशन नहीं रोका जाए, राउंड 2 में जाने के लिए दिया जाए। यहाँ पे सीट को फ्रीज़ करके राउंड 2 में दोबारा से अपग्रेड कर पाएँ सीट को होल्ड करते हुए। तो इसका केस डला था। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि शायद ये अप्लाई हो जाए। मैं आपको न्यूज़ इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा आप इसमें कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आपके दिमाग में ज़रूर बनी रहे, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और बात करते हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स जो बड़े इंस्टीट्यूट्स के नेगेटिव शिफ्ट जो दिखा रहा था वो हो सकता है थोड़ा बहुत और बढ़े, हो सकता है इसके कुछ और नेगेटिव रीजंस हो सकते हैं, लेकिन तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है जब तक कोर्ट का प्रॉपर जजमेंट नहीं आ जाता। इसी के बीच बिहार की काउंसलिंग हम उम्मीद करते हैं 2 या 3 दिनों में रिज्यूम हो जाएगी। उनका भी कोर्ट का लगभग डिसीजन फाइनल आ गया है, उनकी भी काउंसलिंग रिज्यूम हो जाने की उम्मीद है। आंध्रा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की चॉइस फिलिंग, जो आंध्रा की ए कैटेगरी जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कन्वीनर कोटा, उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है 29 से 31 के बीच। उसका भी नोटिस आ गया है। 3 तारीख से ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू होनी है। इसी के बीच आईपी यूनिवर्सिटी का आज एक नोटिस आया है एमसीसी की साइट पे, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है अगर किसी ने एमबीबीएस आईपी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और उसका नाम उन्होंने एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट में अगर नहीं है तो वो बाकायदा अपनी आईपी यूनिवर्सिटी से जाके कांटेक्ट करें, तो आपका नाम राउंड 2 की काउंसलिंग में अपेयर हो सकता है और दोबारा वहाँ पे पार्ट ले सकते हैं। अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से पास आउट हैं, एमबीबीएस 4 कॉलेज हैं उसके तहत, तो आप अपना नाम चेक करा लें और आप जाके उन्हें एप्लीकेशन दे दें। अगर नाम नहीं है तो आपका नाम ऐड ऑन हो जाएगा और आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। ये न्यूज़ है एमसीसी की। इसी के बीच अगले साल के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगले साल से 1 काउंसलिंग होगी, सिंगल काउंसलिंग होगी, एक विंडो पे होगी एमडी, एमएस और डीएनबी की, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा बच्चों के लिए। जैसे जजमेंट आया है कि बेसिकली ये प्ली लगी किसी और चीज़ के लिए थी, ये हो कुछ और गया। मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट, तो वो बेसिकली डिमांड उसमें कुछ और की गई थी, वो हो कुछ और गया। तो जो बच्चे 2021 में बैठेंगे उनकी काउंसलिंग एक ही होगी। ऑल इंडिया, डीम्ड और डीएनबी, ये तीनों काउंसलिंग एक ही होगी। एक ही कॉलेज आपको अलॉट होगा, मतलब जो चॉइस फिलिंग होती है सिंगल चॉइस फिलिंग होगी और एक ही कॉलेज में अलॉट होगा, तो आपको वो ज्वाइन करना होगा। इस साल के लिए कोई भी ऐसा रूल या इशू फिलहाल अभी तक नहीं आया है, ना ऐसा कोई रूलिंग अभी तक इस साल के लिए आई नहीं है, अगले साल के लिए ही है। मैं क्लियर कर दूं क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप में मैंने देखा बच्चे बात कर रहे थे इस साल के लिए है, शायद इस साल के लिए नहीं है, वो प्रॉपरली अगले साल के लिए ही ये रूलिंग और ये डिटेलिंग अवेलेबल है। तो डीएनबी का जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बदल सकती हैं, बहुत सारे चेंज आने की उम्मीद है। सो उससे अपने को कहीं ना कहीं बचना है, सोच के चलना है कि कैसे हम अपने आने वाला डिसीजन डिसाइड करेंगे। फिलहाल जो नॉर्म्स हैं फ्रीज और रिजेक्ट, इसी के ऑप्शन पे हमें चलना है लास्ट डेट तक। जब 5 को रिजल्ट आएगा तो ज़रूर वो विंडो खोलेंगे या नहीं तो कोई और ऑप्शन देंगे जिसमें हम दोबारा से उसको परस्यू कर सकते हैं। और राउंड 2 की काउंसलिंग की जो सीट मैट्रिक्स है वो मेरे हिसाब से 2 तारीख को आ जानी चाहिए। 1 तारीख का रिजिग्नेशन की लास्ट डेट है। अब सवाल ये है कि क्या राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ और राउंड 2 की क्या एक्सपेक्टेड डिटेलिंग रहेगी जो हमें उम्मीद है या हो सकती है। तो बेसिकली ये देखने को मिला था राउंड 1 में कि मैनेजमेंट डीम्ड में पॉजिटिव शिफ्ट था कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से, और कुछ ब्रांचों में गवर्नमेंट में ही पॉजिटिव था, ज़्यादा नहीं था, 500, 600, 700, 800 रैंक का था सीट बढ़ने के बावजूद, और बाकी नेगेटिव शिफ्ट था।
खासकर रेडियो डर्मा के अंदर नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला था राउंड 1 में AIQ राउंड 1 के अंदर MSMD के लिए। अब इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड राउंड 2 में रहने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से कुछ सीटें भी बढ़ रही हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पेपर पेन लेकर नोट डाउन कर दें, कोई फ्लो चार्ट दिखाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं रेडियो डायग्नोसिस की तो 2271 सीट रैंक था, वो कट ऑफ लास्ट कट ऑफ था रेडियो डायग्नोसिस के लिए राउंड 1 में। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि राउंड 2 में कट ऑफ 2600 टू 2900 के बीच फ्लोट करेगा। हो सकता है 2800 भी कर सकता है, 2600 टू 2900 के बीच फ्लोट करने के इसके चांसेस हैं। डर्मेटोलॉजी 2551 है, इसका मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं फ्लोट करेगा 3100 या 2900, ये इसके बीच कहीं ना कहीं फ्लोट करेगा। अब आ जाते हैं हम जनरल मेडिसिन पे। राउंड 1 में क्लोज हुआ 4505 पे, राउंड 2 में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है 5400 टू 5500 के बीच में। और अब आते हैं पीडियाट्रिक्स के ऊपर। पीडियाट्रिक क्लोज हुई थी 5132 पे, और ये कहीं ना कहीं क्लोज होगी 5600 टू 5700 के बीच। थोड़ा बहुत खिसक के 5800 भी हो सकती है, लेकिन अंडर 6000 ही रहने की उम्मीद है इसकी ज़्यादातर। इमरजेंसी मेडिसिन 5402 पे क्लोज हुई थी, ये हम होप करते हैं कि ये ब्रांच 6300, 6300 या 6400 तक क्लोज हो सकती है। TBN चेस्ट 6167, इसका लास्ट कट ऑफ था AIQ राउंड 1 में। इस बार हम होप करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर जाएगी लगभग 6800 टू 6900 के बीच, इसके बीच ट्रैवल करनी चाहिए। -100 6700 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्थोपेडिक 6298 पे क्लोज हुई थी, वी होप कि ये लगभग 7100 या 7200 तक ट्रैवल कर सकती है, जो पेरिफेरी के नए कॉलेजेस ऐड होंगे, जो पुराने पेरिफेरीज के हैं उन तक। अब आते हैं ऑब्स गायनी, ये 8606 पे क्लोज हुई थी, और वी होप कि ये 10200 टू 10300 के बीच क्लोज कर सकती है अपना AIQ राउंड 2। जनरल सर्जरी 8754 पे क्लोज हुई थी, और हम इसको होप करते हैं कि ये लगभग क्लोज करेगी 10,500 के आसपास। 10100 टू 10400 के बीच ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्लोज करती हुई नजर आ सकती है ब्रांच। ऑप्थेल्मोलॉजी 10003 इसका कट ऑफ था राउंड 1 में, वी होप सो कि लगभग 11600 या 11700 तक खिसक सकती है AIQ राउंड 2 के अंदर। साइकेट्रिक मेडिसिन ये 12724 इसका कट ऑफ था, अब मेरे हिसाब से ये ट्रैवल करेगी लगभग 14300 या 14200 के बीच। रेडियोथेरेपी 14828 था, मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं क्लोज कर जाएगी लगभग 16500 16600 के बीच। हो सकता है 17000 भी टच करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर टच कर देती है तो। एनेस्थेलॉजी ये 14924 पे थी, वी होप सो ये लगभग चली जानी चाहिए 16700 और 16800 के बीच, 16800 के बीच तक ये जा सकती है। और पैथोलॉजी 22,657 22,657 पे पैथो क्लोज हुई थी। इस बार उम्मीद करते हैं कि पैथो लगभग 25,800 के आसपास पैथोलॉजी राउंड 2 में ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके नियर बाय ही रहेगा, ज़्यादा इसमें अंतर देखने को मुझे नहीं लगता है कि देखने को मिलेगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, इस पर अगर कोई आपको आर्ग्यू हो या कोई बात हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे 9675200801 9690796426। कोई असिस्टेंस चाहिए हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, पेड सर्विसेज की गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं, प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो आपको सीट मिल नहीं जाती, हर एंगल के साथ हर चीज़ के जो भी बोलता हूँ उसके पीछे एक लॉजिक होता है, और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बार वो सही निकलता है। जो लोग गलत साबित भी करते हैं तो बाद में उनको मानना पड़ता है कि वो सच है, क्योंकि सच को आप नकार नहीं सकते भले कोई कुछ भी कहे। अब आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट रेडियो डायग्नोसिस राउंड 1 में क्लोज हुआ था 47,142 पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार क्लोज होगा लगभग 51,900 के आसपास। डर्मेटोलॉजी मैनेजमेंट में क्लोज हुई थी
586 पे ये क्लोज होगी लगभग 45,000 के नियर बाई। जनरल मेडिसिन 53,252 पे ये क्लोज हुई थी और हम उम्मीद करते हैं कि ये लगभग क्लोज होगी 57,900 57,800 के आसपास। जनरल सर्जरी 76,321 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 78,000 79,000 के नियर बाई ही दोबारा से क्लोज होती हुई नजर आएगी। ऑर्थोपेडिक 70,403 पे क्लोज हुई थी, वी होप्स हो कि ये लगभग 72,000 के नियर बाई क्लोज होती हुई नजर आएगी। रेडियोथेरेपी 43,438 पे क्लोज हुई थी, ये मेरे हिसाब से 47,000 के लगभग क्लोज होती हुई नजर आ सकती है। ऑप्थेल्मोलॉजी 56,698 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 64,800 पे क्लोज होती हुई नजर आ सकती है। ENT 69,306 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 73,400 पे क्लोज हो सकती है। एनेस्थीसिया 77,295 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 79,000 पे जाके क्लोज हो सकती है। पीडियाट्रिक 54,457 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 60,000 के आसपास जाके क्लोज हो सकती है। TBN चेस्ट 60,730 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 65,000 के नियर बाई क्लोज होगी, लेकिन ये वो हैं जिनकी फीसेस अपर हैं, लोअर फीसेस के कॉलेजेस ये नहीं हैं। इमरजेंसी मेडिसिन 44,607 पे क्लोज हुई थी, लगभग 4807 के आसपास क्लोज होती हुई नजर आएगी। साइकेट्रिक 70,000 पे क्लोज हुई थी, ये लगभग 74 के आसपास क्लोज होगी। तो ये प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर डिटेलिंग है। DNB राउंड 1 में बहुत बच्चे लग रहा है कि सीट छोड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है लगभग 70% के आसपास सीट्स, 70 से 80% के बीच सीट्स रिवर्ट आनी चाहिए राउंड 2 के अंदर, चांसेस ऐसे बन रहे हैं। सो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें और ये ज़रूर चांसेस हैं कि ये आगे बढ़ के आ सकते हैं। राउंड 2 में कुछ सीटें ऐड होनी है AIQ2 में, ये भी लगभग फिक्स ही है, जिसका इंटीमेशन भी लगभग कहीं ना कहीं MCC ने दिया है, वो कर सकते हैं। DNB में अपग्रेडिंग का ऑप्शन आ सकता है, कोर्ट में लगा हुआ है। बिहार की काउंसलिंग रिज्यूम हो गई है, आंध्रा की भी चॉइस फिलिंग रिज्यूम हो गई है। राउंड 1 लगभग सबका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लगभग चीज़ें अपने फ्लो में आ जाएंगी, बहुत जल्दी फ्लो में आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को प्रॉपर ध्यान देते रहें, अपडेट में रहें। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई गाइडेंस चाहिए हो, अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। 9675200801 9690796426। मॉपअप तक कैसे जाना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कि क्या क्या ऑप्शंस रखने हैं, नहीं रखने हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि अब राउंड 2 में 4 फिटनेस हो जाएगी सीट्स की। ज़बरदस्ती सीट लोगे आप तो पैसे कहीं ना कहीं डूबेंगे। अब फ्री एग्जिट नहीं है राउंड 2, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। राउंड 2 फ्री एग्जिट कहीं नहीं है, अब न स्टेट्स में ना ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो आपको सोच समझ के ही डालना है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं डालना, जो लेना है वही डालें। जो कॉलेजेस ले रखे हैं फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो क्या डिज़ाइन करेंगे वो देखें, इसका इफेक्ट मॉपअप में भी देखने को मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं, फॉलो करने, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का, फेसबुक का पेज नीचे लिंक में दिया हुआ है, इंस्टा पे भी ये वीडियो डली हुई है, आप चाहे तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप और व्हाट्सअप टेलीग्राम पे शेयर करें जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे एहेड। वी विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि नीट PG से रिलेटेड होगी और आपको प्रॉपर बताएंगे कि आगे आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या डायरेक्शन आपको फॉलो कर रहे हैं। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे एहेड।